मैं इस स्लाइड में जो मैंने अभी आपको लास्ट थ्योरी में करवाया है, हमने 2 रिकॉर्ड और अपडेट करके देखे हैं, वो मैं आपको इस डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में करवा देता हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। वही बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप अपना सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो, फर्स्ट टाइम आपसे पासवर्ड पूछते हैं। मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया, जैसे ही सही पासवर्ड एंटर करोगे लिखा आ जाएगा वेलकम टू माई एसक्यूएल मॉनिटर। अब तो मैं स्टेप बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। सबसे पहला काम आपको डाटाबेस को जरूर सिलेक्ट करना है, इस चीज का आप खास ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आप अपने डाटाबेस को सिलेक्ट ना करो। डाटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए आप लिखते हो यूज डाटाबेस का नाम। डाटाबेस का नाम लिखा, जैसे ही आपने लिखा यूज पूल, लिखा आएगा डाटाबेस चेंज, इसका मतलब है डाटाबेस आपका सिलेक्ट हो चुका है। वही बात, या तो आपको पूल डाटाबेस में टेबल्स के बारे में पता है या आपको नहीं पता। मैं मान के चल रहा हूँ हमें पता ही है कि हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टेबल पता ही है, सीधा आप उसके रिकॉर्ड देख लो। रिकॉर्ड देखने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट। ठीक है, जैसे ही मैंने ये खोला, अब आप देख रहे हो मोहन वाला जो टेबल है उसमें क्लास 12 हो चुकी है, रोल नंबर 5 हो चुका है। कब हो चुकी है? क्योंकि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में करके दिखा दिया था। मैं जैसे जैसे आपको चेंजेस जो करके दिखाता हूँ, अगले दिन उन्हीं चेंजेस से करवाता हूँ, ताकि आपको चीजें याद रहें। ऐसा ना हो कि टेबल बाद में कोई और नजर आ रहा है। वही टेबल है जो अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में करवाया था, जिसमें मैंने मोहन का क्लास बदल दी थी, रोल नंबर भी सही कर दिया था। अब मैंने आपको इस स्लाइड में क्या बताना है, जो मैंने आपको लास्ट थ्योरी में अंकित का, हमने एड्रेस कोई फिल नहीं करवाया था। नल का मतलब एड्रेस नहीं होता। कहीं आप सोचो कि नल कोई जगह का नाम है, कि जैसे बाकी अमित रानिया में रह रहा है और मोहन सिरसा में रह रहा है, तो ऐसे नल नाम का भी कोई गांव है। नल, नल का मतलब एम्प्टी है। इस चीज को आपने खास ध्यान रखना है। अब मैंने अंकित का जो एड्रेस, मैंने कुछ भी नहीं डलवाया था, मैं आपको अपडेट कमांड से अंकित का एड्रेस फिल करना चाहता हूँ। और अंकित मान लो चक्का का रहने वाला है, मुझे चक्का इसमें अपडेट करना है। अब मैं बताता हूँ आपको अपडेट कमांड से आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहला काम, आपको कमांड लिखने से पहले आपको यह देखना पड़ता है आप अंकित वाली रो को सिलेक्ट कैसे करोगे। कि कंप्यूटर को कैसे बताओगे कि आपने जो चेंजेस करने हैं वो अंकित के एड्रेस में करने हैं। क्योंकि अगर आप यही नहीं बताओगे कंप्यूटर को कि चेंजेस किसके एड्रेस में करने हैं, तो कंप्यूटर को तो कभी भी नहीं पता लगेगा। ये बताने के लिए अब आपके पास 4 एट्रीब्यूट हैं। चाहे तो आप कंप्यूटर को ये बताओ कि नेम इक्वल अंकित, चाहे क्लास इक्वल 12, चाहे रोल नंबर इक्वल 7, चाहे एड्रेस इज नल। ये 4 चीजें हैं। अब एक एक करके हम ट्राई करते हैं, हम क्या चीज कंप्यूटर को बता सकते हैं। अब देखो, यदि मैं कंप्यूटर को नेम इक्वल अंकित बताता हूं, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि अंकित नाम का कोई और स्टूडेंट तो नहीं है। बाई चांस कोई और स्टूडेंट नहीं था, तो हम कंप्यूटर को नेम इक्वल अंकित बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या मैं क्लास अंकित की 12th बता के यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊंगा? आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारे रिकॉर्ड की क्लास ही 12 है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या रोल नंबर इक्वल 7 से कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाऊंगा, क्योंकि बाय चांस और कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसका रोल नंबर 7 हो। फर्स्ट रिकॉर्ड का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सिर्फ 7 अंकित, यही वाला अंकित है जिसका रोल नंबर 7 है। ठीक है, अगले मोहन का क्या नल है, तो यानी 7 तो नहीं है ना, तो आप बता सकते हो। अब आप देखो, क्या मैं एड्रेस इज नल से बता सकता हूँ? नल के लिए इज लगाते हैं, इक्वल नहीं लगाते। क्या मैं एड्रेस इज नल से बता सकता हूं? नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि अंकित का एड्रेस भी खाली है, मोहन का एड्रेस भी खाली है। तो यदि मैं एड्रेस इज नल लिखूंगा तो ये दोनों के दोनों रिकॉर्ड उठा लेगा, और मैं नहीं चाहता कि दोनों रिकॉर्ड सेलेक्ट हो। मैं सिर्फ अंकित का ही रिकॉर्ड सेलेक्ट करना चाहता था। तो मेरे पास कितने केस बच गए? 2 चीजें बच गई। चाहे तो मैं नाम इक्वल अंकित लिखूं, चाहे मैं रोल नंबर इक्वल 7 लिखूं। अब दोनों में से एक मैं मान के चल देता हूं कि चलो मैं नाम से बता देता हूं कि नाम से बता लेंगे। ठीक है, अब नाम से बताने के लिए कैसे कमांड लिखते हैं इसको समझो। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लिखोगे अपडेट। अपडेट क्यों लिख रहे हो? क्योंकि आपको जो ऑलरेडी रिकॉर्ड एंटर है उनमें बदलाव करना है। अपडेट के बाद आप अपने टेबल का नाम लिखोगे। टेबल का क्या नाम है? स्टूडेंट, तो मैं यहां लिखूंगा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद आप लिखते हो सेट। सेट के बाद अब आपको ये वो एट्रीब्यूट का नाम लिखना है जिसकी वैल्यू आपको बदलनी है। आपको क्या अंकित के नाम में कुछ बदलना है? नहीं बदलना। क्लास में बदलना है? नहीं बदलना। रोल नंबर में चेंज करना? नहीं करना। एड्रेस में मेरे को बदलना है, मैं लिखूंगा एड्रेस। अब आपका जो एड्रेस एट्रीब्यूट के स्पेलिंग है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ADDRESS, यहाँ पे भी मैंने ADDRESS लिखा है। फिर मैं लिखूंगा इक्वल। और नया एड्रेस क्या करना है, मैं चाहता हूं कि जो पहले नल था ना, खाली था, इसमें मैं नया एड्रेस चक्का करना चाहता हूं। तो मैं चक्का सिंगल कोमा में लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि एड्रेस जो एट्रीब्यूट है वो हमारा वैरचर है। ठीक है, मैंने चक्का लिख दिया, सिंगल कोमा कर दिया, बंद। इससे क्या कंप्यूटर को पता लग जाएगा कि अंकित का रिकॉर्ड सिलेक्ट हुआ है? नहीं हुआ। कब तक नहीं पता लगता? जब तक आप वेयर कंडीशन नहीं लगाते। अब आप लगाओगे अपनी कंडीशन वेयर। और कंडीशन हमें लगानी किस पे थी? मैंने बताया था आपको, हम नाम से लगा के देख लेते हैं। वेयर नेम इक्वल अंकित। अब आपको अंकित लिखना है, तो आप लिखोगे सिंगल कोमा में अंकित।
सिंगल कोमा बंद कर दिया। बिल्कुल आपको नाम बिल्कुल सही लिखना है, ANKIT ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप कुछ और लिखोगे कि कोई रिकॉर्ड सेलेक्ट नहीं होगा, एरर आएगा। मैंने लगाया सेमीकोलन और कर दिया एंटर। जैसे ही एंटर किया लिखा आ गया क्वेरी ओके। क्वेरी ओके का मतलब हमारी कमांड बिल्कुल सही चली है। वन रो इफेक्टेड का मतलब एक रो में चेंज आ चुका है। रो मैच वन, इसका मतलब है कि जो कंडीशन है ना वेयर नेम इक्वल अंकित, इस कंडीशन पे सिर्फ एक ही रो सिलेक्ट हुई है। बिल्कुल एक ही रो सिलेक्ट होनी थी, क्योंकि हमने कंडीशन ही हमें पता थी ना, इसी तरीके से हमने कंडीशन बनाई थी। और चेंज का मतलब है कितनी रो में बदलाव हो गया, एक रो में। और कौन सी, अंकित वाली रो में। अब आप कह रहे हो सर यहाँ पे तो हमें चेक करना है, अब हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि उसका एड्रेस बदला गया या नहीं बदला गया। तो चेक करने के लिए वापस आप लिखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट, सेमीकोलन लगाओ और एंटर कर दो। अब आप देखो ऊपर देखो, सबसे पहले अंकित का एड्रेस क्या था, नल। अब आप नीचे देखो अंकित का एड्रेस क्या हो गया, चक्का। और वही मैंने अपडेट वाली कमांड में अंकित का एड्रेस क्या कर दिया था, चक्का। और अंकित वाली रो कैसे सिलेक्ट हुई थी, वेयर कंडीशन से। यहां मैंने वेयर की कंडीशन लगा दी थी, वेयर नेम इक्वल अंकित। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आप ऊपर वाले रिकॉर्ड को भूल जाओ। अब आपके लिए नया रिकॉर्ड कौन सा, नीचे वाला। ऊपर वाला रिकॉर्ड तो मेरा अपडेट हो गया, अब लेटेस्ट रिकॉर्ड आपके लिए ये है। अगर मैं, अब देखो 7 रो तो मैंने बिल्कुल ठीक कर ली, 8वीं रो में अभी भी प्रॉब्लम है। एक तो हमारा रोल नंबर खाली पड़ा है और एक हमारा एड्रेस खाली पड़ा है। अब आप ऊपर वाले रिकॉर्ड को नहीं देखोगे, आप नीचे वाले रिकॉर्ड के हिसाब से सिचुएशन बनाओगे। अब मुझे मोहन वाले में रोल नंबर को बदलना है, एड्रेस को बदलना है। मुश्किल काम क्या होता है, सिर्फ रो को सिलेक्ट करना मुश्किल होता है। अब हम चेक करते हैं कि मोहन वाली रो को हम सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। क्या मैं नेम इक्वल मोहन से सिलेक्ट कर सकता हूं? आप चारों एट्रीब्यूट को वन बाय वन करके चेक कर लो। सबसे पहले मोहन का नाम से चेक कर लो, क्या मैं नेम इक्वल मोहन से कर सकता हूं? आप कहोगे सर नहीं कर सकता, क्योंकि 5वें नंबर वाले का भी नाम मोहन है और 8वें नंबर वाले का भी नाम मोहन है। अंकित के केस में क्यों कर पाए थे, क्योंकि अंकित एक ही था, तो एक ही रो सिलेक्ट हुई थी 7th वाली। लेकिन अगर आप नेम इक्वल मोहन करोगे तो दोनों रो सिलेक्ट हो जाएंगी, 5th भी सिलेक्ट हो जाएगी, 8th भी सिलेक्ट हो जाएगी। तो कंप्यूटर दोनों के ही चेंजेस कर देगा। मैं चाहता हूं सिर्फ 8वें वाले मोहन में बदलाव हो, नाम से तो नहीं कर सकता। क्या क्लास इक्वल 12 से कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि क्लास तो सबकी 12 है। रोल नंबर इज नल से कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि अकेला यही 8वें वाला मोहन ऐसा जिसका रोल नंबर खाली है। पहले वाले को भी रोल नंबर मिला हुआ है, दूसरे तीसरे चौथे 5वें 6ठे 7वें को भी मिला हुआ है। तो यानी ये वाला मोहन है जो 8वें वाले खाली है। रोल नंबर इज नल से मैं इस रो को सिलेक्ट कर सकता हूँ। क्या एड्रेस इज नल से कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अंकित का एड्रेस चक्का कर दिया, जिस वजह से मेरे को फायदा क्या हो गया, सिर्फ ये वाला मोहन ही बचा जिसका एड्रेस खाली है, बाकी सबके एड्रेस, सब रिकॉर्ड्स के एड्रेस फिल हो चुके हैं। तो अब आपके पास दोनों तरीके हैं, चाहे आप रोल नंबर इज नल से कर लो, चाहे एड्रेस इज नल से कर लो। मैं आपको एड्रेस से करके दिखा देता हूँ। और ये कमांड क्या लिखोगे, आप लिखोगे अपडेट आपके टेबल का नाम, टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट, स्टूडेंट। उसके बाद आप लिखते हो सेट। अब आपको क्या चीज बदलनी है, क्या मोहन का नाम बदलना है? नहीं बदलना। क्लास बदलनी है? नहीं बदलनी। रोल नंबर बदलना है? बिल्कुल बदलना है। अगर रोल नंबर बदलना है तो आप लिखो रोल नंबर, एट्रीब्यूट का नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, स्पेलिंग आप बिल्कुल सेम रखना, रोल नंबर इक्वल। और क्या रोल नंबर करना है उसका, 7 तो हम पहले ही कर चुके हैं, इसका 8 कर देते हैं, 8। ये इंटीजर में है ना, टिनी इंट में, तो उनको कोमा, सिंगल कोमा में नहीं रखते। क्या कोई और एट्रीब्यूट की वैल्यू बदलनी है? बिल्कुल बदलनी है, एड्रेस की, तो कोमा लगाओ, एड्रेस। एड्रेस आपने क्या करना है, रानिया, रानिया को आप लिखो सिंगल कोमा में। अब और तो कोई एट्रीब्यूट नहीं है, 2 एट्रीब्यूट बदलने थे, दोनों आपके खत्म हो गए। उसके बाद स्पेस। अब लगाओ आप वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन क्यों लगानी है, क्योंकि वेयर कंडीशन से ही एक्चुअल में मोहन वाला रिकॉर्ड सिलेक्ट होगा। और किस पे कंडीशन लगानी है, मैंने कहा था एड्रेस पे लगा लेते हैं, वेयर एड्रेस इज नल, सेमीकोलन। अब मैं आपको एंटर करने से पहले कमांड बता देता हूं वर्क कैसे करेगी। कंप्यूटर सबसे पहले अपडेट स्टूडेंट, कंप्यूटर स्टूडेंट टेबल में जाएगा, फिर उसके बाद वो जाएगा सीधा सेट पे नहीं जाता, कंडीशन पे जाएगा। आपने कंडीशन क्या लगाई है, एड्रेस इज नल। कंप्यूटर एड्रेस में जाएगा और ये सर्च करेगा कि कौन सा रिकॉर्ड ऐसा है जिसका एड्रेस खाली है। इसका तो सिरसा है, खारियां, सिरसा, सिरसा, रानिया, रानिया, चक्का, नल। यहाँ कंप्यूटर को मिल गया कि जो सिर्फ और एक ही रिकॉर्ड मिला है, तो आपका रिकॉर्ड सिलेक्ट हो गया। फिर कंप्यूटर कहाँ जाएगा, सेट पे। सेट के बाद वो देखेगा पहला एट्रीब्यूट क्या बदला आपने, रोल नंबर। रोल नंबर को क्या कर दिया, 8, तो रोल नंबर को क्या कर देगा 8, एड्रेस को क्या कर देगा, रानिया। ठीक है, अब मैं आपको एंटर करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया लिखा आ गया क्वेरी ओके, मींस कमांड आपकी सही वर्क की है। वन रो इफेक्टेड का मतलब एक रो में बदलाव हो चुका है। रोज मैच्ड वन का मतलब जो आपने कंडीशन लगाई थी ना एड्रेस इज नल वाली, उसमें सिर्फ एक ही रो ऐसी कंडीशन को मैच कर पाई और एक ही रो सिलेक्ट हुई है। चेंज इक्वल 1 का मतलब
एक ही रो में बदलाव हुआ है। अब आप कह रहे हो सर हमें तो देखना है कि इसमें वाकई में चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए। वही आप लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट। ठीक है, अब आप देख रहे हो ऊपर देखो मोहन का रोल नंबर क्या था, नल मींस खाली था। नीचे हमने क्या साइन हो गया 8, यही हमने 8 साइन किया था ना अपडेट वाली कमांड में। और देखो एड्रेस मोहन का क्या था, नल, और एड्रेस क्या हो गया, रानिया, यही मैंने किया था। अब आप देख रहे हो कि अपडेट वाली कमांड से आप कैसे चेंजेस कर सकते हो। अब मैंने बहुत प्रैक्टिस करवा दी। सबसे पहले हमने 5th वाले मोहन का क्लास और रोल नंबर बदला था, फिर मैंने आपको अंकित का अंकित का हमने एड्रेस बदल लिया, फिर 8वें नंबर वाले मोहन का रोल नंबर और एड्रेस मैंने आपको बदल के दिखा दिया। और अपडेट कमांड का काम होता है जो रिकॉर्ड ऑलरेडी प्रेजेंट थे उनमें कुछ बदलाव करना है। यदि अब हो सकता है कि कोई आपको कह दे जी, करण आपको आके कह दे कि सर मेरा एड्रेस खारियन नहीं, अब मैं सिरसा रहने लग गया, मेरा एड्रेस चेंज कर दो, अब भी आप कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना। आप लिखोगे अपडेट टेबल का नाम, टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट, सेट, क्या बदलना है, एड्रेस, एड्रेस क्या करना है, सिरसा। बट अब वेयर के बाद आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको कंडीशन बनानी है कि आपको करण को सिलेक्ट करना है। अब करण को सिलेक्ट करने के 2-3 तरीके हैं। अब नामकरण, अगर देखो आप नेम, ऐसा कौन सा है नेम करण सिर्फ एक ही है जिसका नाम करण है, इससे भी सिलेक्ट हो सकता है, क्लास से नहीं सिलेक्ट हो सकता, रोल नंबर इक्वल 2 से भी सिलेक्ट हो सकता है, एड्रेस खारियां से भी सिलेक्ट हो सकता है। मैं रोल नंबर से कर देता हूं, रोल नंबर इक्वल 2, जैसे एंटर करूंगा क्वेरी ओके लिखा गया, 1 रो इफेक्टिव लिखा गया। आप रिकॉर्ड को देखना चाहते हो, आप लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, जैसे आपने स्टूडेंट लिखा, अब आप देख रहे हो आपका करंट का एड्रेस है वो सिरसा हो चुका है। इस तरह हम कोई भी रिकॉर्ड में बदलाव कर सकते हैं अपडेट वाली कमांड से। इसके आगे का कल करेंगे। थैंक यू।